सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स करियर पॉइंट प्लेटफॉर्म। माय नेम इज़ गुरविंदर। सो आज का जो मेरा वीडियो है अगेन रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी से रिलेटेड है, उसकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस से रिलेटेड है। इसमें अभी मैं बहुत सीरीज ऑफ वीडियोस बना रहा हूँ स्पेशली इस रीजन के स्टूडेंट्स के लिए जो बिलोंग करते हैं हिमाचल, जम्मू एंड कश्मीर और पंजाब में, जिसमें अवेयरनेस मेरे को लगता है कि उस लेवल का नहीं है जिससे एटलीस्ट वो स्टूडेंट मोटिवेटेड फील करें इस एग्ज़ाम को लिखने के लिए, जो कि बहुत एक ईजी और सिंपल एग्ज़ाम है। और आप इस ऐसे रीजन के लिए, ऐसे जोन के लिए आप अप्लाई करेंगे जिसमें सबसे कम कंपटीशन रहता है। इसके रिलेटेड मैंने हर वीडियो में आप लोगों को बोल रहा हूँ कि जब आप अप्लाई कर रहे हैं अभी आरआरबी के लिए, जिसके फॉर्म फिलिंग कल से स्टार्ट होगा, नोट कल, पता नहीं अब मेरा वीडियो कब डलेगा, 30 जुलाई से स्टार्ट होगा, जिसमें आपको जो है जम्मू एंड श्रीनगर रीजन के अंदर अप्लाई करना है। इसका मैं डिटेल वीडियो आपको डाल भी चुका हूँ मैं कि जम्मू एंड इस श्रीनगर रीजन में जब आप अप्लाई करोगे, जोन में आप अप्लाई करोगे, तो आपका पोस्टिंग कहाँ कहाँ पे होगा वो मैं वीडियो आपको बना चुका हूँ मैं। आज मेरा वीडियो बनाने का पर्पस है कि येस आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सिलेबस एंड द एग्जाम पैटर्न ऑफ दिस आरआरबी जे, क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स का आ रहा था कि सर क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, मेरे को कहाँ पे अप्लाई करना चाहिए, कैसे मेरे को इसका तैयारी करना चाहिए। तो आज का जो मेरा डिस्कशन है वो आपका एग्जाम पैटर्न और आपका सिलेबस से रिलेटेड है। चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे डिस्कशन रिलेटेड टू द एग्जाम पैटर्न। अच्छा, बिफोर आई कम टू दैट पॉइंट कि जिसमें आपसे एग्जाम पैटर्न और सिलेबस का हम डिस्कशन करें, आई विल वांट टू अनाउंस ही कि हम लोग आरआरबी जेई का जो प्रिपरेशन है हम लोगों ने स्टार्ट कर दिए। तो जो भी आप लोगों में से इंटरेस्टेड है आरआरबी जेई की प्रिपरेशन के लिए, तो आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म है उसको फिल कर दीजिए, या डायरेक्टली लिंक दिया हुआ ज्वाइन करने का उसको उसमें आपसे वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। और मोस्ट प्रोबेबली हम लोग 5 तारीख से जो है इसका क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, 5 अगस्त से हम लोग क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसके बाद आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करिए और आप लोग ईसीपी और यूरोपीडी इंडिया की बेस्ट टीम के साथ आप अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। सो लेट्स कम टू द पॉइंट कि जिसमें हम लोग आपका सिलेक्शन प्रोसेस और रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। देखो 4 स्टेजेस है। फर्स्ट स्टेज क्या है कि आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी 1 इसको बोलते हैं। सेकेंड स्टेज इज सीबीटी 2, अगेन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। तीसरा स्टेज आपका है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। चौथा स्टेज है आपका मेडिकल एग्जामिनेशन। अब जो सबसे पहला स्टेज है सीबीटी 1 है, उसमें 90 मिनट आपको मिलेंगे और 100 क्वेश्चंस आपको इसमें आएंगे। अब इस 90 मिनट और 100 क्वेश्चन में कौन क्या सिलेबस रहेगा, कौन कौन से टॉपिक रहेंगे, वो भी हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में। अब इसमें जो स्टेज 1 है इसमें सीबीटी 1 में 90 मिनट्स और 100 क्वेश्चंस आपको इसमें आएंगे। और उसके बाद इसमें जो कंपोनेंट्स हैं सिलेबस जो वो 4 कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले मैथमेटिक्स नथिंग इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स नहीं है, ये आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है। जो आप 10th तक का आप जो इंजीनियरिंग आप लोग मैथमेटिक्स पढ़ते हैं ये वही है सारा का सारा। बोर्ड मास, नंबर सिस्टम, एलसीएफ, एससीएफ, प्रॉफिट लॉस, ये सारा जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग, ये भी आप 10th तक ये सारी चीजें पढ़ते हैं। कोडिंग, डिकोडिंग, आप वेन डायग्राम वगैरह, आप रिलेशनशिप्स वगैरह, सिलॉज वगैरह, ये सब पढ़ते हैं। जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर, इंडियन ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट, ये सारी चीजें रिलेटेड हैं इसमें, ये भी आप लोग चीजें सारी 10th तक पढ़ते हो। उसके बाद जनरल साइंस भी उन्होंने बोला क्लियरली कि फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंसेस अप टू द 10th स्टैंडर्ड ऑफ द सीबीएसई, बहुत नॉर्मल लेवल आता है। मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन आएंगे, जनरल रीजनिंग के 25 आएंगे, जनरल अवेयरनेस के 15 आएंगे, जनरल साइंस का 30 आएगा। अच्छी बात यह कि जनरल अवेयरनेस के 15 हैं, क्योंकि यही एक ऐसा डोमेन है जो बहुत ही ज्यादा वास्ट है, जिसका कोई लिमिट ही नहीं है, राइट। तो अच्छी बात है कि उसके सबसे कम क्वेश्चंस हैं। तो ऐसे आपको 100 और 90 मिनट आपको इसमें मिलेंगे। अब नेक्स्ट स्टेज जो है वो सीबीटी 2 का है। देखो अगर आप मेरे से पूछोगे ना, ओवरऑल जो इस एग्जाम का जो ऑब्जेक्टिव है, जो रिक्वायरमेंट है इस एग्जाम की, जो रिक्वायरमेंट है वो है एक्यूरेसी और स्पीड एंड एक्यूरेसी इसमें रिक्वायरमेंट है इस एग्जाम के लिए। पेपर डिफिकल्ट नहीं है, पेपर बहुत ईजी होता है, राइट। आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखो, बहुत ईजी और बहुत सिंपल पेपर होता है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का जूनियर इंजीनियर के लिए। लेकिन मैटर क्या करता है, आपकी एक्यूरेसी और आपकी स्पीड मैटर करेगी, क्योंकि इसमें कंपटीशन इज ह्यूज। बाकी डिपेंड करता है कि आप किस जोन के लिए अप्लाई करते हो, उसके ऊपर मैटर करेगा। मिनिमम परसेंटेज जो आपको नेक्स्ट राउंड के लिए आपको चाहिए कैटेगरी वाइज, कि जैसे 100 मार्क्स का वो आएगा, तो 100 मार्क्स में से 40 मिनिमम लाने जरूरी है आपको जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस 40, ओबीसी 30, एससी 30, एसटी 25। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे अगर इतने मिनिमम आ गए तो मैं सीबीटी 2 के लिए चला जाऊंगा, ऐसा नहीं है। मिनिमम क्राइटेरिया होता है टू क्वालिफाई फॉर द नेक्स्ट राउंड, उसके बाद मेरिट बनता है। सेकेंड स्टेज में जो जाएंगे वो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज का 15 टाइम्स ही वो बुलाएंगे नेक्स्ट राउंड के लिए। तो जितनी सीट्स है उसका 15 टाइम बुलाया जाएगा। उसके बाद आपका आ गया सीबीटी 2 का एग्जाम पैटर्न, 120 मिनट और 150 क्वेश्चन, 120 मिनट्स और 150 क्वेश्चन। एग्जाम पैटर्न क्या है इसका, अगेन जनरल अवेयरनेस वही है जो आप लोगों ने वहां पे पढ़ ली है।
फिजिक्स केमिस्ट्री वही है जो आपने CBT 1 में पढ़ लिया। बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन यहाँ पे ऐड हुआ है जो CBT 1 में नहीं था। बेसिक्स ऑफ एनवायरमेंट एंड पोल्यूशन ये यहाँ पे ऐड हुआ है जो CBT 1 में नहीं था। उसके बाद टेक्निकल एबिलिटीज आपका ब्रांच के हिसाब से आपका नॉलेज, सब्जेक्ट नॉलेज, जनरल अवेयरनेस 15, फिजिक्स केमिस्ट्री 15, कंप्यूटर 10, एनवायरमेंट पोल्यूशन 10 और आपका टेक्निकल आ गया 100 मार्क्स का। तो अगेन यहाँ पे जो मैटर करेगा आपका जो अगेन 120 क्वेश्चन 150 मिनट्स, आपकी एक्यूरेसी और आपका स्पीड, ये दोनों चीजें यहाँ पे मैटर करेगी। उसके बाद तीसरा अगेन इसमें भी मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है 40 40 30 30 25 जो सेम है, मिनिमम रिक्वायर्ड है। उसके बाद आपको जो बुलाएगा नेक्स्ट राउंड के लिए दैट इज अ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नॉर्मली जो ये बुलाते हैं दैट इज द 3 टाइम्स आपको बुलाएगा डीवी के लिए टू द नंबर ऑफ वैकेंसीज। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज के 3 टाइम्स के लिए आपको बुलाया जाएगा। ये रहा इसका एग्जाम पैटर्न। अगेन बार बार मैं वही बोल रहा हूं कि दिस एग्जाम इज ऑल अबाउट द प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चंस, दैट्स इट। बाकी डिपेंड ये भी करेगा कि कौन पढ़ा रहा है और किस तरीके से पढ़ा रहा है, अच्छे तरीके से पढ़ा रहा है नहीं पढ़ा रहा, उसके ऊपर भी मैटर करेगा, राइट। ECP योरपीडिया की बेस्ट टीम है, चाहे टेक्निकल डोमेन की बात करें चाहे नॉन टेक्निकल डोमेन की बात करें, टीम इज द बेस्ट डोमेन, टीम बेस्ट है जो आपको इसमें प्रिपरेशन करवाएगी। तो आप लोग जुड़ के साथ में अपना प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। उसके बाद सिलेबस है, टेक्निकल सिलेबस इज मोर और लेस द सेम जो नॉर्मली आप किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ते हैं, दैट टेक्निकल सिलेबस इज सेम। टेक्निकल सिलेबस सेम है। मैं आपको थोड़ा सा इसका सिलेबस को भी गो थ्रू कर लेते हैं। फर्स्ट वन इज द सिलेबस फॉर द सिविल एंड अलाइड इंजीनियरिंग ग्रुप्स। अगेन यू विल फाइंड ऑल द टॉपिक्स जो नॉर्मली आप लोग पढ़ते हैं। अगर आप मेरे से पूछे सर एक्स्ट्रा कुछ टॉपिक है, तो एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है, जो नॉर्मली आप पढ़ते हैं वही सारा का सारा है, राइट। एनवायरमेंट, एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स एंड इक्विपमेंट्स ये कवर किया हुआ हमने, नो नीड टू वरी। एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अकाउंट सब कुछ कवर्ड है इसके अंदर। उसके बाद बात करें इलेक्ट्रिकल के लिए और उसकी लाइट ब्रांचेस, वही की सारे के सारे आपके नॉर्मल सिलेबस है। उसके बाद अगेन इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अगेन वही सारा का सारा सेम सिलेबस है। देन कम टू द मैकेनिकल, अगेन सारा का सारा वही सिलेबस है जो नॉर्मली आप SSC, JEE या किसी भी पब्लिक सेक्टर के एग्जाम्स के लिए पढ़ते हैं, तो सिलेबस वही है। अगेन मैटर क्या करेगा, मैटर करेगी आपकी एक्यूरेसी, मैटर करेगा आपका स्पीड, मैटर करेगा प्रैक्टिस। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, ये एग्जाम प्रैक्टिस के ऊपर है, राइट। तो और कोई और इन्फॉर्मेशन आपको इससे रिलेटेड चाहिए, आप मेरे को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में डाल के आप मेरे से वीडियो बनवा सकते हैं और मैं आपको पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको इससे रिलेटेड प्रोवाइड करते रहेंगे, राइट। जुड़ जाइए ECP योरपीडिया की टीम के साथ और आपको बेस्ट प्रिपरेशन आपको इसमें करवा के देंगे, राइट एवरीवन। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।